स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। बच्चों, हमने क्लास आयु पैक की हमने ख़त्म की थी। फिर मैं और अच्छे से क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए आज। और हम आज क्या है उसी क्वेश्चंस पे क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मैं एक बार देख लेता हूँ वीडियो। ठीक है, सब ठीक है, आ जाओ। चलिए, जो जितने हम एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतनी चीज़ें हमारी समझ में आ जाएगी। चलो, सबसे पहले एक आधा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, इस बार इसीलिए मैं लिख के लाया हूँ, ज़्यादा टाइम भी लगने का है सोचने के लिए, इसलिए फटाफट लिख के हम आपको अगला क्वेश्चन करेंगे, आगे क्लास कंप्लीट करेंगे। एग्जाम्पल देखिए। ये बच्चा क्वेश्चंस आया पेपर में, आप देख लीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये देखना है फ्लोरा है, क्लोरा है, ब्रोमा है, ये आइडो नहीं है सर। ऐसी कोई संरचना स्ट्रक्चर बन रहा है नहीं सर। तो अभी इधर देख कितने कार्बन है, यहाँ काउंट करेंगे हम। पहले आपको सबसे पहले फिर बता रहा हूँ, ये नाम लिखने का तरीका है, नेमिंग का तरीका है। ये नीचे लिखा हुआ है, काउंट करने का तरीका है। फिर बता रहा हूँ, काउंट करने का सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आपको ये दिख रहे होंगे, ये इमेज में लगे हुए ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, फिर सबस्टेंस। सब्स्टिट्यूट कहाँ है बच्चों, क्लोरा क्लोरा ब्रोमा आइटो को ही क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट। या लिख देता हूँ प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी। उसके बाद फिर हमें आर देखना है। आर मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, किसी में भी अगर ऐसे कोई CH4 लिखा हुआ है, इसमें से आपने -H कर दिया तो क्या बना, CH3। और ये CH3 ही क्या कहलाता है, आर कहलाता है। समझ में आई। और एग्जांपल आपने पढ़ा C2H6, तो इसमें से आपने माइनस का H कर दिया तो क्या बना, C2H5। तो ये भी क्या कहलाया, आर हमारे। तो ध्यान रखना, जिस भी कंपाउंड में यानी यौगिक में एक H कम होगा तो उसी को क्या बोलते हैं, हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आर होता है। जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आर जो है हम हमेशा ध्यान रखना किसमें ना, किसमें गिनेंगे, साइड चेन में। ये भी पता होना चाहिए। चलो आगे की बात है। बीच बीच में हम पीछे की बात भी बताते चलेंगे, पीछे का भी रिकैप करते चलेंगे, जिससे आपकी और बाकी समझ में आने लग जाए, सीरियस चलेगा। आगे देखते हैं। देखो, इसका नाम पहले काउंट कीजिएगा, आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यही है हमारा फंक्शनल ग्रुप। कहाँ है फंक्शनल ग्रुप, आप इसमें जाके इमेज में चेक करें कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ है। बच्चों, ये रहा फंक्शनल ग्रुप, ये ना देख, ये इसका क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो क्या बन रहा है इसका, एमाइड बन रहा है। अमाइड भी बोल सकते हैं। चलो नाम लिखते हैं इसका, बस यही काउंट कर, ये काउंट का फंक्शनल ग्रुप है। तो 1 2 3, बस। इस वाले जो स्ट्रक्चर का है इसी का फॉर्मूला सिर्फ यही है, इसलिए स्टार एटम डबल। ठीक है, कैप्सूल बोलते हैं। तो सबसे पहले कितने कार्बन है, 1 2 3, कितने कार्बन है, 1 2 3, कितने कार्बन, 3 कार्बन क्या बोलते हैं, ये लिखा हुआ प्रोब, क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोब। क्या बोलते हैं, प्रोब। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, इन। कुछ बच्चे ये कहेंगे सर इसमें डबल बॉन्ड है। बच्चों ध्यान रखना, फिर कार्बन कार्बन के बीच की बात हो रही है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच की बात नहीं हो रही। सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में ही जो बॉन्ड होंगे वही क्या है, आपको गिनने होते हैं। ध्यान रखना इस बात, इसको नहीं गिनना। चलो, ये कितने पर है हमारा फंक्शनल ग्रुप, 1 पे। और इसका क्या नाम बन रहा है, एमाइड। क्या बन रहा है बच्चों, एमाइड। और आपको पता है ये ए और ई वोवल साउंड ही हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको हटा दीजिएगा। आ जाओ, इसको ई को हटा दीजिएगा। ये ऐसे नाम बनता है। आप 1 भी मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं और करके, प्रोपेन, प्रोपेन अमाइड, ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रोपेन अमाइड भी लिख सकते हैं, प्रोपेन अमाइड भी लिख सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। चले आगे। फंक्शनल ग्रुप आपको पता होने चाहिए, ध्यान रखना, नहीं तो होने के लिए आपसे ये सवाल। अब देखेंगे,
इतनी बात समझ में। एक एग्जांपल और आसान करता हूँ, फिर कुछ टिपिकल इसके सवाल कराऊंगा जिससे आपको क्या है समझ में आ जाएंगे। देखो आ जाए, थोड़े से हार्ड भी कराने हैं सवाल। देख लेते हैं, एक सवाल और करा देता हूँ। ये यहाँ से बना हुआ सवाल देखो, आपको फिर बता रहा हूँ, आपको पहले गिनने का तरीका पता हो, उसके बाद ही हम चीजें को आगे करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ गिनना। देखो यहाँ डबल बॉन्ड ये रहा, फंक्शनल ग्रुप ये रहा, फंक्शनल ग्रुप हमारा ये रहा, डबल बॉन्ड ये रहा। तो सबसे पहले काउंट करने का फंक्शनल ग्रुप है, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तो डबल बॉन्ड गिनते हैं। तो आपको काउंट करना है इधर से, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, बस काउंट करना आ जाए। क्या ऐसा कुछ लिखा है? नो सर, ऐसा कुछ नो सर। ऐसे लिखे हुए कार्बन कितने, 1 2 3 4। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं बच्चों? ब्यूट। तो लिख लीजिएगा ब्यूट। आ जाओ, ट्रिपल बॉन्ड 3 पे या 4 पे, हमेशा ध्यान रखना कम नंबर देना है। किस पे? 3 पे। तो 3 पे लिख दिया। और डबल बॉन्ड के नाम क्या होता है? डबल बॉन्ड का नाम होता है ये लिखा हुआ ईन। क्या लिखा हुआ बच्चों? ईन। तो लिख दो ईन। आ जाओ, ये ओ एच कितने पर है? 1 पे, तो 1 लिख दिया। आ जाओ, ओ एच का नाम कहाँ है? अभी बताया था। ओ एच का नाम कितना है? ये लिखा हुआ ओल। क्या है बच्चों? ओल। तो ओल लिख देना। और आपको पता है वोवल साउंड है, ओ और ई हट जाएंगे, इसे हटा देना यहाँ से। तो क्या लिख देते हैं? प्यूड 3 एन को मिला दो एन। ऐसे ही 1 को हटा सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल सी। ऐसे लिख सकते हो, सिंपल सी बात। आप 3 को आगे भी चल सकते हैं, बट ऐसे भी छोड़ के आ सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि आपको संख्या चीजें थोड़ी सी बड़ी सी बतानी, लेकिन नहीं, इतनी छोटी सी चीजें समझानी है आपको। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब बच्चों एक नोट करके और इम्पोर्टेंट बात है, तो इसलिए मैं लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट बात, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखो बच्चों, इससे पहले आपने जो आयु फैक्ट पढ़ी है, हमने इतनी सारी क्लासेस ली हैं, उसमें आपने सारे काम कर लिए। देखो कैसे, साइक्लो भी बना लिया हमने, फ्लोरा क्लोरा ब्रोमा को भी हमने क्या है एक सीरीज में रख लिया। आपको मैंने साइड चेन भी बता दी, आपको मैंने मेन चेन भी बता दी बना के, आपने फंक्शनल ग्रुप भी जोड़ दिए। लेकिन बच्चों एक पॉइंट अभी हमारे में क्या है, इसमें मिस है। वो क्या है, जब दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ आते हैं तो नाम कैसे लिखते हैं, बस ये पॉइंट आपको क्या है यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। तो इस बात को समझना है। आप बिल्कुल ध्यान से, मैं आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, वो आपको समझना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, आ जाओ एग्जाम्पल से। सबसे पहले आप चीजें को देख लीजिएगा। एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं आपके सामने, ये रहा। आ जाओ बच्चों, ये वो फॉर्मूला है। अब आपकी बात को बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो कैसे, अब देखो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ये रहा एंड एक फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ये रहा। ये भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, ये भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। अब ध्यान रखना, अब इस सीरीज जो आपको बच्चों ये सीरीज दिख रही है ना, ये ध्यान से देखना। ये सबसे ताकतवर जो इसमें फंक्शनल ग्रुप है वो ये वाला है, ये वाला। ये ऐसे जाता है बच्चों, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे। सबसे ऊपर ये है स्ट्रोंग, ये सारे वीक होते चले जाते हैं। यानी जो ताकतवर है सबसे ऊपर कौन सा है? COOH, यानी ओइक एसिड या कार्बोक्सिक एसिड। समझ में आई बात? ये आपको पता होना चाहिए था। बस चले, तो ध्यान रखो, पहले काउंट करते हैं फंक्शनल ग्रुप ये था, 1 2 3 एंड 2। यहाँ से काउंट किया मैंने।
अब ध्यान रखना, दो फंक्शनल ग्रुप हैं। जब दो फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो यहाँ पे बच्चों क्या करते हैं, गलती करते हैं। देखो आ जाओ, ये सीरीज यहाँ पे बहुत जरूरी है। फंक्शनल ग्रुप सी डबल एच कहाँ है, ये है, ये रहा। जो ऊपर होता है उसका लिखते हैं लास्ट नाम। क्या लिखते हैं बच्चों, लास्ट वाला नाम। और जो इसके बाद दूसरा फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, ये रहा सीओ, इसका लिखते हैं पहले वाला नाम। फिर बता रहा हूं, जो फंक्शनल ग्रुप बड़ा होता है उसका लिखते हैं लास्ट वाला नाम, और जो इसके बाद आता है फंक्शनल ग्रुप उसका लिखते हैं पहले वाले नाम। और ये तब होता है जब दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ आए, किसी भी सीरीज में जुड़े हुए किसी भी कंपाउंड में एक साथ दो फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तब ये आपको करना है। बस इतनी सी बात थी। चलो, अब कितने पर है, ये टू है तो टू लिखना है बच्चों, यहाँ पे टू लिख दिया। अब देखो ओ एच कहाँ है, ओ एच, ओ एच का ये लास्ट वाला नाम नहीं लिखना बच्चों, ये नहीं लिखना है, ठीक है। ये वाला लिखना है, क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोक्सी। क्या लिखा है बच्चों, हाइड्रोक्सी। तो लिखता हूँ हाइड्रोक्सी। ये रूल तब है जब दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ होंगे। अगर दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ नहीं है तो जैसे पीछे हमने सारे क्वेश्चंस किए वैसे ही काम होगा। बट यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि अगर दो फंक्शनल ग्रुप हो, जो पहले फंक्शनल ग्रुप आ रहा है उसका पहला नाम, जो ऊपर आ रहा है उसका बाद वाला नाम, ये याद रखना है। जो बड़ा ग्रुप है उसका बाद वाला नाम, और जो जो नीचे आ रहा है उसका पहला नाम। चलो लिख लिया, दो हाइड्रोक्सी। आ जाओ, ये है नहीं सर, ऐसा कुछ बन रहा है, नो सर। यहाँ देख लीजिए कितने कार्बन है, 1 2 3 और 4। कितने कार्बन है, 4। 4 पे क्या बनता है, ब्यूट। क्या बनता है, ब्यूट, तो लिख दीजिएगा ब्यूट। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो लगा दिया इन। क्या लगा दिया, इन। और ये कितने पर है, फर्स्ट पे। तो फर्स्ट पे क्या लिखोगे, सी डबल ओ एच का मान लास्ट वाला, पहला नहीं लास्ट वाला क्या है, ओइक एसिड है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, टू हाइड्रोक्सी, ये ई हट जाएगा क्योंकि ओ ई वो है, तो क्या आएगा, ब्यूट एन। इसको मत लिखना, एक साथ लिख दो, ओइक एसिड। अब चाहे फंक्शनल ग्रुप दो आए एक साथ, तीन आए, कोई बात नहीं। बस जो बड़े वाला है उसका लास्ट नाम लिखना है, लेकिन जो उससे पहले फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाएंगे उसका पहला नाम लिखना है, बाद वाला नाम नहीं लिखना था। ये आपको बात बतानी थी मुझे, समझ में आई बात, ठीक है ठीक है। चल रही है क्लास, ठीक है, आ जाओ। क्या बात समझ आए, फिर देख लीजिएगा कि दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ आए हैं, तो यहाँ से काउंट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप बड़ा ही है, जो बड़ा होगा उसका लास्ट नाम लिखेंगे, जो छोटा होगा देखो सबसे बड़ा ये, इससे छोटा सी डबल ओ। जब दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ आते हैं तो बड़े वाले का जो नाम है बच्चों उसका लास्ट वाला लिखेंगे, और जो नीचे आ रहा है उसका पहला नाम लिखेंगे। समझ में आई बात, बिल्कुल ध्यान से दोबारा वीडियो को पीछे करके बैक करके देख लेना। चलो एक क्वेश्चन सोल्व करा देता हूँ मैं, आप बच्चों को थोड़ा डर सा लग रहा होगा, एक क्वेश्चन सोल्व करा देता हूँ, कोई बात नहीं। एक एग्जांपल बोल लेता हूँ बच्चों, आ जाओ यहाँ देख लीजिए। आ जाओ बच्चों, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो मैंने एक फॉर्मूले पे बच्चों तीन क्या है, फंक्शनल ग्रुप रखे हैं। कितने, तीन फंक्शनल ग्रुप लगाए हैं। आ जाए, डरने की कोई बात नहीं है, रूल्स बताओ। सबसे पहले काउंट करना है, सबसे बड़ा ये है सी, दो, तीन एंड चार, ये आपके पास चार है। तो ध्यान रखना, ये वाला जो हमारे पास है ये है फंक्शनल ग्रुप। क्या है बच्चों, फंक्शनल ग्रुप। ध्यान रखना सब फंक्शनल ग्रुप, या ऐसे भी याद रख सकते हैं आप कि जो पहला आता है जो बड़ा होता है उसका नाम लिखते हैं हम, सफिक्स नेम लिखते हैं। क्या लिखेंगे, सफिक्स। बाकी जो ये दोनों है इन दोनों के नाम हम क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स नेम। आ जाओ देखो, जो सफिक्स ये लिखा हुआ बच्चों और प्रीफिक्स ये लिखा हुआ,
ध्यान रखना है इसका। प्रीफिक्स और आपको पता है सफिक्स का मतलब होता है, ध्यान रखना, अनुलग्न। और फिर सफिक्स का मतलब क्या होता है? पूर्व लगन। ठीक है, बस ये बात, अनुलगन और पूर्व लगन ये आपको पता था। चलिए, तो ध्यान रखना है, जब दो फंक्शनल ग्रुप आएंगे, पहले लास्ट वाला जो है सबसे बड़ा है उसका लास्ट वाला सफिक्स नेम लिखना है। और जो बाद में दो फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं इसके बाद एक फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर जितने फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं सबके प्रीफिक्स लिखने हैं नाम। ये ध्यान रखना है, यानी शुरू वाले नाम लिखने हैं। चलो पहले काउंट कर लिया। क्या कुछ ऐसा दिख रहा है फॉर्मूले में? नो सर। ऐसा कुछ बन रहा है? नो सर। ऐसा बन रहा है, कितने कार्बन है? 1 2 3 और 4। 4 कार्बन बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? 4 कार्बन। लेकिन पहले, इससे पहले अब ध्यान रख लो, NH2 कहाँ है हमारे पास? ये रहा NH2। क्या नाम है इसको यहाँ पे? एमिनो। तो लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका नाम क्या है? एमिनो। एमिनो लिख दिया सर। इसका क्या है? OH। OH कहाँ है हमारे पास? ये रहा। इसका क्या नाम है? ये लिखा हुआ हाइड्रोक्सी। क्या है नाम? बच्चों लिख देता हूँ यहाँ पे, हाइड्रोक्सी। अब आपको पता होना चाहिए कि ये तो है हाइड्रोक्सी, एच से, ये ए से, तो ए पहले आता है, एच पहले आता है, ए पहले आता है एबीसीडी में। तो हम पहले क्या लिखते हैं? थ्री पे है, तो एमिनो थ्री एमिनो। चलो 3 एमिनो हो गया बच्चों, आ जाओ। 2 पे कितना है? 2 पे कितना है? आपको क्या लिखा हुआ? हाइड्रोक्सी। क्या लिखा हुआ? हाइड्रोक्सी। चलो हो गया। अब आगे कितने कार्बन है? 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। सबके भी सिंगल बॉन्ड इन हो गया, तो क्या हो गया? ब्यूटेन। ये कितने पर है? 1 पे। और COOH का नाम क्या है? अभी बताया बच्चों मैंने, ओइक एसिड। तो आपको पता ही है वोवल साउंड, तो इसका ई हट जाएगा। वोवल साउंड में हमेशा ई को आप क्या है? कैंसिल कर सकते हैं। तो इसको क्या नाम लिख सकते हैं? एक्यूरेट अगर मैं करेक्ट लिखूं तो 3 एमिनो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूट एन, ये हट जाएगा तो ओइक एसिड। ओइक एसिड, एसिड, ये है इसका सच नेम। 3 एमिनो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन ओइक एसिड, ये इसका नाम बना है बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो आगे चलते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आई बच्चों? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? बस इसमें थोड़ी सी बात ध्यान रखनी थी, फिर बता रहा हूं मैं आपसे कि ध्यान रखना है। ये फंक्शनल ग्रुप जब भी 2 या 3 आ जाए या 4, जितने भी आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए या 4 आ जाए फंक्शनल ग्रुप, तो बस एक वाला जो बड़ा फंक्शनल ग्रुप होगा, अब आप देख लीजिएगा। सबसे बड़ा COOH था, हाँ सर COOH था। उसके नीचे क्या है? OH है। इसके नीचे कौन है? NH2 है। सबसे कमजोर हुआ ये, इससे कमजोर हुआ NH2। सबसे ताकतवर तो ये हुआ। जहां पर भी काउंट करना है तो फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 लिया हमने। ठीक है, आ जाओ फिर। तो इसका भी फर्स्ट नाम लिखना है, यानी इसका भी प्रीफिक्स नाम लिखना है, क्योंकि ये बड़ा आ गया। एक बड़े को छोड़ के सफिक्स लिखना है, बाकी के प्रीफिक्स लिखने हैं, ध्यान रखना है। यानी जो बड़ा होगा उसका नाम लास्ट वाला लिखना है, जो छोटे होंगे दोनों, तो उन दोनों के पहले वाले नाम लिखने हैं। ये आपको जो इमेज दिख रही है इसको याद करना है, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे निशान सा लगाया है। ध्यान रखना है, याद बगैर याद करे हुए काम नहीं चलेगा। ध्यान रखो इस बात को। आगे चलते हैं क्लास को कंटिन्यू करते हुए। अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, कमेंट करके बताना जरूर। हो गया बच्चों? चलो आगे। कोई डाउट किसी को? कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो आप। कोई भी डाउट, किसी भी बच्चों को डाउट? कोई डाउट किसी को? चलो, होना भी नहीं चाहिए डाउट, इतना अच्छी क्लास चल रही है, इतने शानदार टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। हाँ, ठीक है ठीक है, आ जाओ। डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं। चलो आगे चलते हैं क्लास को।
बच्चों मैं इसलिए आपको यहाँ यहीं पे ही करा रहा हूँ क्योंकि आपको जगह दिख रही हो कम, लेकिन नहीं, आपके सामने टेबल बन रही है इसलिए हम इसी पे ही काम कर रहे हैं, जिससे आपको क्या है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम क्या है समझाने लग जाए। आया बच्चों, अब एक एक अलग हम क्वेश्चन करेंगे, अब हम मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे, लिख देता हूँ मैं, क्या करेंगे, मिक्सचर, मिक्सचर करेंगे, मिक्सचर क्वेश्चंस करेंगे, मिक्सचर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। मिक्सचर क्वेश्चन करेंगे, जितने भी हमने यहाँ तक पढ़े सारे के सारे सवालों को क्या है कंटिन्यू करेंगे, दोबारा करेंगे, यानी दोबारा का मतलब नए नए क्वेश्चंस करेंगे। ये बच्चों मैंने आपको 9 से लेके नीट तक की लेवल की सारी आयु पैक करा दी है, सारी की सारी। आप कभी भी अब क्या है, दिक्कत नहीं होगी कहीं भी आपको, कहीं पे भी। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल ले लीजिएगा, सबसे पहले आपको एग्जाम्पल समझ में आना चाहिए, ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिएगा। आ जाओ बच्चों, ये आपके पास एक ऐसा फॉर्म, ऐसा आपको मैंने क्वेश्चन दिया है कि इसमें ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, गलती करेंगे। चलिए, पहले तो मुझे ये बता दीजिए, नाम तो हम करते रहेंगे, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे ये बताएं सबसे पहले कि हम इसे काउंट कहाँ से करें। बस ये बताओ कि काउंट कहाँ से होना चाहिए सर, आपको ये बताना है कि ये काउंट कहाँ से होना है। फिर बता रहा हूँ, काउंट करने का तरीका आपको पता होगा तो आपको आसान चीजें समझ में आ जाएंगी, सॉरी, हार्ड चीजें भी आसान लगने लगेंगी। देखो कैसे, ये आपको मैंने बताया, इस टेबल में आपको कहीं भी फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा, ठीक है, नहीं है, तो डबल बॉन्ड तो है, ये रहा डबल बॉन्ड, कहाँ है, ये रहा डबल बॉन्ड, यस या नो, कहाँ है डबल बॉन्ड, ये रहा। तो कहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4, 4 पे आ रहा है, 1 2 3 4, नहीं तो यहाँ से काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4। अब देखो कुछ बच्चे इधर को जाएंगे, कुछ बच्चे इधर को जाएंगे, बच्चों किधर को भी चले जाओ, आपकी मर्जी है। चलो यहाँ को चलते हैं, 5 और 6, समझ में आई बात। देखो मैं इसको स्ट्रक्चर में, इसको मैं क्या एक डिजाइनदार बॉक्स में बना देता हूँ ऐसे। ठीक है बच्चों, आई समझ में बात, ये जो आपकी बनी है ना, इसी को बोलते हैं, कल बताया था मैंने मेन चेन, क्या बताया था बच्चों, मेन चेन। क्या है ये, मेन चेन। ये हमारी क्या है बच्चों, यहाँ पे मेन चेन है। और जो बाकी इसमें जो बच रहा है वो कैसी होती है, साइड चेन होती है। कौन सी होती है, साइड चेन, कल बताया था मैंने आपको क्लास में, देखो आ जाओ, तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारी क्या है, साइड चेन है। ये भी क्या है हमारी पास, साइड चेन। समझ में आया, हमारे पास मेन चेन भी है और साइड चेन भी है, यस या नो। आ जाओ, हमारे पास मेन चेन भी है और साइड चेन भी है। अब इसके नाम नेमिंग करेंगे सबसे पहले। एक कार्बन है तो आपको पता है, एक कार्बन को बोलते हैं, अभी बताया था, क्या बोलते हैं, मैथ। और जब साइड चेन होती है तो उसमें क्या जुड़ता है, वाई एल जुड़ जाता है, तो ये साइड चेन का नाम हो जाता है वाई एल, तो मैथिल हो जाएगा। जब कितने कार्बन है बच्चों, 2 कार्बन है, यानी 2 कार्बन, 2 कार्बन क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। और क्या जुड़ जाएगा, वाई एल, तो क्या हो गया, एथिल। यानी एक कार्बन है तो मैथिल हो जाएगा, 2 कार्बन तो एथिल, यहाँ तक समझ में आया। ये मैंने आपको काउंट करा था। अब इसका नाम देखो बच्चों, सबसे पहले क्या लिखेंगे, अब देखो,
एबीसीडी में एम पहले आता है या ई पहले आता है? सबको पता है ई पहले आता है। तो ई कितने पे आ रहा है हमारे? 4 पे। कहाँ? ये रहा 4, ये रहा 4। तो लिखो 4। क्या लिखना है इसका? एथिल लिखना है, ध्यान रखना। एथिल लिखते हैं, ठीक है सर, एथिल लिखते हैं। एथिल हो गया। यहाँ से एथिल बच्चों आ जाओ। अब यहाँ फिर हल्का सा गैस लगाए। कितने पर है हमारे? सॉरी सॉरी सॉरी, 5 पे है। कितने बच्चों? 5 पे। एक सेकंड। कितने पर? 5 पे। कितने पे? 5 पे। तो 5 लिख दिया मैंने यहाँ पे। कितना? एक का तो बोलते हैं मैथ। क्या हो जाएगा? मैथ। और वायल मैथिल। तो 4 पे हो गया एथिल। ये रहा एथिल हमारे पास। और 5 पे क्या हो गया हमारे पास? मैथिल। 5 पे हो गया मैथिल। अब वो हमारी कंटिन्यू कितने का टोटल बच्चों? 6। 6 को क्या बोलते हैं? हेक्स। क्या बोलते हैं? यहाँ लिख देता हूँ, हेक्स। क्या बोल देते हैं? हेक्स। अब डबल बॉन्ड कितने पर है? 2 पे या 3 पे? 2 पे, तो 2 लिख दिया। और क्या बोलते हैं डबल बॉन्ड को? इन बोलते हैं, तो इन लिख दिया। यस या नो? समझ में आई बात? इतनी सी बात थी। बताओ कितना सा अच्छा सा नाम मैंने निकाल के रखा है इसका। आई बात समझ में या नहीं आई? दिख रहा है सबको? अच्छा, यहाँ तक समझ में आया? इन है, या इसको दोबारा लिख सकता हूँ मैं। अगर नहीं लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं, 4 एथिल 5 मैथिल। ठीक है, हेक्स है ना, हेक्स और 2 ऐसे। वो नहीं दिख रहा था यहाँ पे बच्चों को, यहाँ नहीं दिख रहा है ये वाले, ये मैंने यहाँ लिख दिया। ओके, कितना आसान है, बिल्कुल साधारण भाषा में। सिंपल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं आप लोग। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको? ठीक है। ये लाइक नहीं बढ़ रहे, लाइक बढ़ने चाहिए भाई। चलो। चलो एग्जाम्पल और ले लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल हमारे पास। चलो मैं बोर्ड ले लेता हूँ दोबारा से, है ना। आगे चल, कलर बदल लूँ आज? ये ठीक लग रहा है? ओहो, लाइन सी लग रही है बच्चों, मजा सा नहीं आया। ये ब्लैक है, ये अलग कलर है। ओहो, कलर ही कलर है। चलो ये देख लेते हैं, अच्छा सा लग रहा है, कोई बात नहीं। आ जाओ, एग्जाम्पल एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। बताओ, इतना अच्छा सवाल है आपको कितने सर ने सी इधर को जोड़ दे, इधर को जोड़ दे, सारे हैं दाएं बाएं सी जोड़ दे? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। बस आपको चीजें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीजें कहाँ से समझ में आती है, कैसे चीजें होती हैं। हमारा मोटिव नहीं है कि हम आपको क्या चीजें को कोई हार्ड वर्ड कराते, नहीं, हार्ड वर्ड की बात नहीं। चलो कोई बात नहीं। चले यहाँ के सवाल समझ लो। टिपिकल कुछ नहीं होता, सब आसान होता है। आप ही हमारे इस चैनल पे हो, सब कुछ आसान करेंगे, केमिस्ट्री फिजिक्स सब आसान। चलिए, अब देखो बच्चों, सबसे पहले काउंट करने का तरीका वही है। सबसे पहले आपको पीछे क्लास में बताया था, अभी देखो ये लिखा हुआ फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के बाद डबल बॉन्ड देखने हैं। आ जाओ, देखो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है, 1 2 3। कुछ बच्चे यहाँ चले जाएंगे 4 5 6 7, क्योंकि जिधर ज्यादा कार्बन होते हैं उधर जा हमको क्या है, सीरीज लेके जानी है बच्चों। वो बात ठीक है, वो रूल्स ठीक कहा था आपने कि जिधर ज्यादा कार्बन होते हैं वो मेन चेन होती है, जिधर कार्बन कम होते हैं वो क्या होती है हमारी साइड चेन होती है। बट बच्चों ध्यान रखना, मैं यहाँ नहीं जा सकता, मुझे यहाँ से ही खत्म करना पड़ेगा 5 तक। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है, या आपको डबल बॉन्ड दिख गया। क्यों? क्योंकि बच्चों फंक्शनल ग्रुप के बाद हमेशा डबल बॉन्ड को ही गिनना पड़ेगा। फिर समझ लीजिए, फंक्शनल ग्रुप के बाद डबल बॉन्ड को गिनना पड़ेगा, डबल बॉन्ड ने ट्रिपल बॉन्ड तक गिनना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम रूल को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, हम आपको चीजें फिर बता रहा हूँ। जो चीजें पढ़ाई गई है उसको कंटिन्यू याद देखते रहे वीडियो में, उसे याद करते रहे, तभी चीजें समझ में आएगी। आ जाओ, यहाँ देखते हैं। ओहो, निशान भी बन जाता है। एक सेकेंड, ये बड़ी दिक्कत है, चलो कोई बात नहीं। चलो, तो यहाँ से आपने काउंट किया बच्चों। अच्छा,
इसको भी थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। ये यहाँ पे डबल बोन है। चलो देखो, अब सबसे पहले आपने कुछ यहाँ करा, अब इसको काउंट कर लिया आपने। मैं इसको यहाँ से ऐसे समझ, ओ सॉरी, स्ट्रक्चर को ऐसे ब्रेक कर लेता हूँ। आ जाओ, ये बनी बच्चों हमारी मेन चेन। क्या बनी हमारे पास? मेन चेन। ठीक है, आ जाओ। अलग अलग कलर से अलग अलग कलर चीजों को बताने की कोशिश करें। आ जाओ, ये हमारे पास क्या है? साइड चेन है ये हमारे पास। ये भी हमारे पास साइड चेन है। ये भी हमारे पास साइड चेन है। और ये भी हमारे पास क्या होगी? साइड चेन। समझ में बात आई? फिर बता रहा हूँ, आपको गिनना ही आना चाहिए, फिर नहीं तो समझ में नहीं आएगी। ये पीछे की क्लास देखनी जरूरी है, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। आ जाओ, अलग अलग से नाम तरीके के लिखेंगे। चलो, कितने कार्बन है? अभी बच्चे मैंने बताया था कितने कार्बन है हमारे पास? यहाँ पे 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन क्या बोलते हैं? एथ है। साइड चेन है तो वाइयल, एथिल हो गया। यहाँ 1 कार्बन है तो 1 कार्बन को बोलते हैं मैथ, और वाइयल तो मैथिल। यहाँ पे 1 कार्बन है तो इसको क्या बोलते हैं? मैथ, और वाइयल तो क्या हो गया? मैथिल। ये कितने कार्बन है बच्चों? 4। तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? बताया था ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम इसके लिए? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है, सॉरी ब्यूट, सॉरी एक सेकंड, सिंगल बॉन्ड कहाँ से आ गया बच्चों? ब्यूट। और क्या है? साइड चेन है तो वाइयल, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटी। फिर समझ लीजिएगा, जो साइड चेन है उनमें अब ब्यूट प्लस वाईएल जोड़ते हैं, कार्बन की संख्या और कार्बन कितने हैं उसमें वाईएल जोड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्यूटिल। समझ में आया? साइड चेन, एथिल, मेथिल। चलो, अब इसका काउंट करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखें, पहले का नाम लिखेंगे बच्चों। एबीसीडी में हमारे पास सबको पता है बी आता है, तो पहले बी का लिखेंगे, फिर बता रहा हूँ बी लिखेंगे। आप अब यहाँ नाम नेम लिखते हैं, यहाँ पे बड़ा नाम हुआ तो यहाँ से शुरू करते हैं। कितने बार है बच्चों बी हमारे पास? ये लिखा हुआ है कितने पे है? 3 पे। तो 3 ब्यूटिल। क्या हो गया? 3 ब्यूटिल। यहाँ तक समझ में आया दिक्कत? आ जाओ, अब बी के बाद क्या था? ई। ई कितने पे? ये भी 3 पे ही है, तो लिखो, क्या लिखो? 3 एथिल, ETHYL, 3 एथिल। आ जाओ आगे के देखते हैं। अब सुनो, ये भी 2 पे है, ये भी 2 पे। देखो ये रहा 2 इधर, ये भी 2 इधर। आ जाओ, तो ये भी 2 पे है तो इधर लिखना है 2 लिखना है, कोमा लगाओ। ये 2 पे है तो ये भी 2 पे है, 2। अब देखो, ये भी एक कार्बन है, मैथिल बना है इसका भी। ये भी एक कार्बन है, इसका भी मैथिल बना। जब दो चीज एक क्या होती है? जब दो चीज सेम होती है तो उसके लिए क्या लिखते हैं? बताया था डाई। तो डाई लिख दिया। क्या सेम है? मैथिल। तो मैथिल लिख दो, METHYL। ये हमारे पास साइड चेन का नाम हुआ। यस या नो? आगे चलते हैं, कुछ समझ में आई बात? चलो, यहाँ तक हो गया। आ जाओ, अब गिनते हैं। अब यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5। 5 कार्बन तो क्या बोलते हैं? पेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पेंट। इनके बीच में डबल बॉन्ड कितने पे? 4 पे या 5 पे? सर 4 पे, तो 4 लिखो। और डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इन, तो इन लिख दो। चलो, अब सी डबल एच का नाम कितने पर है? ये 1 पे, तो 1 लिख दो। सी डबल एच को क्या बोलते हैं? ओइक एसिड बोलते हैं, ओइक एसिड। चलो, और ये आपको पता है वोवल साउंड है ओ और ई, सॉरी ओ और ई, तो ई को यहाँ से डिलीट कर देंगे, तो ये इसका नाम बन जाएगा। देख रहे हो, इतना बड़ा नाम था और आपने चुटकी भर में। तो क्या नाम बना इसका? 3 ब्यूटिल, 3 एथिल, 2 2 डाई, 2 2 डाई मैथिल पेंट, 4 इन 1 ओइक एसिड। यस या नो? अब आपकी मर्जी है। कुछ बच्चे कहेंगे सर मत लिख लीजिएगा, तो इसको मत लिखिएगा, वन को मत लिखो, मत लिखो वन को, जरूरत नहीं है, मत लिख कीजिएगा। मैं तो हाँ ही नहीं कर रहा। बट रूल से चलते हैं, जैसे रूल्स आपको बता रहा था मैं कि रूल्स कैसे होते हैं, ऐसे रूल्स होते हैं आपके सारे। चलो आगे, यहाँ तक कर लोगे आप? समझ में? बताओ, कितना आसान सवाल था, बहुत आसान सवाल था। चलिए, लो लिख देता हूँ मैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो मैं मिला देता हूँ आपस में। डरने की कोई बात नहीं है।
लिख देते हैं। ओइक एसिड, ऐसे लिख लेते हैं। तो क्या नाम बना? 3 ब्यूटिल 3 एथिल 2 2 डाई मेथिल पेन 2 4 एसिड, ये इसका नेम हो गया, नामकरण हो गया। ठीक है, कितना बड़ा नाम है, पुराने जमानों का नाम करते हैं हमने ना। कोई बात नहीं, ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना, देख रहा हूँ। हाँ हाँ, सबकी समझ में आ रहा है, सबकी समझ में आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं। आवाज थोड़ी सी भारी सी लग रही होगी बच्चों, तबीयत भी खराब है। हम्म, हाँ नचला भी है, कोई बात नहीं, बच्चों का फ्यूचर है। हम्म, ठीक है, चलो चलो, और लेते हैं, और एग्जाम्पल। भाई आवाज आ रही है, किसी का बराबर में घर बन रहा है, आवाज आनी है, कोई बात नहीं, किसी का तो घर बन जाने दो। ठीक है, चलो। अच्छा, अच्छा बच्चों, ये नाम आया, हम आयु पैक निकाल लें, नाम आयु पीएससी नाम निकाल लें। चलो सबसे पहले काउंट कर लेते हैं। देखो बच्चों, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, वो आपकी मर्जी किधर से भी काउंट कर लीजिए, यहाँ से कर लीजिएगा, 1 एंड 1 एंड 2। चलो, नाम तो आता है, नाम तो आ गए। कितने कार्बन बच्चे हमारे पास? 2 कार्बन, टू को बोलते हैं एथ बोलते हैं। दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिया, यस या नो? आ जाओ। तो ये ओ एच 1 पे है तो 1 लगा दिया, 2 पे है 2 लगा दिया। तो ध्यान रखना है, आ जाओ, कितने पे है? फिर 2 कार्बन तो ऐसे, दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड, एन लगा दिया। अच्छा, एन का ई मैंने हटा दिया वोवल साउंड में पहले ही। तो 1 पे है और 2 पे है, तो 2 लगा दिया। दोनों सेम है तो क्या लगाएंगे, बताओ बच्चों जल्दी? डाई लगा देंगे, डाई। और 2 ओ एच है तो ओ एच को क्या बोलते हैं, बताया था ओ, तो क्या बनेगा, डाइऑल। सिंपल सी बात, ये नाम बन गया इसका। बताओ, 2 कार्बन एच जोड़ दिया हमने, ठीक है बच्चों, सिंगल बॉन्ड है, इन हो गया। 1 2 हो गया, दोनों सेम थे, डाई लगा दिया। और ओ एच को क्या बोलते हैं, ओल, तो क्या हो गया, डाइऑल हो गया नाम। बताओ, इतना सा नाम कर लोगे, इतना सा नाम में हो जाएगा आपका। चलिए आगे चलते हैं, बहुत सारे नाम है हमारे पास। चलिए बच्चों, नाम काउंट करें। यहाँ भी हुआ है, ये फंक्शन को कहीं से भी काउंट करें, 1 2 3। चलो, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, सबको पता है बच्चों, क्या होता है, प्रोप होता है। सबके लिए सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो गया। इसका ही हटा दीजिए, कोई बात नहीं, ओवल साउंड हो जाएगा। चलो, कितने पर है, अब ध्यान रखना, कितने पर ध्यान रखना, 1 2 3, 1 2 3। चलो जी, अब ध्यान रखना, जब 3 बार कोई चीज आती है एक जैसी, तो उसको क्या लिखते हैं, ट्राई। बताया था मैंने, क्या बताया था, ट्राई। और ओएच को क्या बोलते हैं, ओल, तो क्या लिख देंगे, ट्राई ओल, ऐसे लिख सकते हैं। बस सिंपल सी बात थी, आपके समझ में आ गया। ठीक है, आज के समय में इतनी सी बात थी आपको, बस आगे चलते हैं। बहुत क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। अच्छा, चलो बच्चों, आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे के चलिए, क्वेश्चन ही क्वेश्चन देखते हैं, बहुत क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन के लिए तो कोई हमारे पास। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखते हैं।
डर तो नहीं लग रहा बच्चों? थोड़ा सा बड़ा सा है, कोई बात नहीं, देख लेंगे। सबसे पहले रूल्स बताऊं बस, जैसे जैसे मैंने क्लास में आपको बताया बस वही आपको फॉलो करने हैं, बाकी और कुछ नहीं। देखो सबसे पहले मेन चेन हमें ये फंक्शनल ग्रुप है, सबसे बड़ा ये रहा, 1 2 3 4, क्योंकि डबल बॉन्ड के पास जाना है, 5 6 एंड 7। ठीक है, ये हमारी मेन चेन। बाकी जो आपको दिख रहा है वो सारा का सारा साइड चेन है। मैं इसको एक कवर में कर लेता हूँ। ठीक है बच्चों, ये है हमारी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये है हमारे पास मेन चेन। ठीक है, अब ये जो आपको दिख रहे हैं, स्टाइल बना दिया मैंने, ये है हमारे पास साइड चेन। ये भी हमारे पास साइड चेन है। ये भी हमारे पास साइड चेन है। अब बच्चों दो चीज आपको दिख रही होंगी, बिल्कुल अलग से दिख रही होंगी, उन पे भी मैं सर्कल बना देता हूँ। एक चीज ये भी एंड एक चीज ये भी। फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ पे हो गया। अब दो फंक्शनल ग्रुप जब एक साथ आते हैं, तो अभी बताया था मैंने कहाँ है, जब दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ आते हैं तो उनको बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। तो ये है हमारे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स। ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ तक समझ में आई चीजें, बस ये बात आपको ध्यान, ये आपको काउंट करना है, लिख दीजिएगा नाम। अब इनके बच्चों नाम लिखेंगे, जो हमें नाम लिखते हैं। एक काम करते हैं, अच्छे से नाम भी लिखते हैं। देखो यहाँ बच्चों दो कार्बन है, दो कार्बन को बोलते हैं एथ और वाई। एथिल हो गया इसका नाम। चलिए, ये दो कार्बन है, कितना है? एथ बोलते हैं। वाई एल एथिल। ये एक कार्बन तो मैथ बोलते हैं, और साइड चेन है तो YL। ठीक है, आज जो पीछे चलते हैं, अब वहां लिखा था NH2। NH2 ये रहा हमारे पास, ये रहा। इसका पहला नाम लिखना, बाद वाला नहीं, पहला क्या लिखा हुआ है? एमिनो। क्या लिखा हुआ है? एमिनो। तो यहाँ लिखो इसका नाम एमिनो। OH आ जाए। OH कहाँ है? ये रहा। OH का ये नहीं लिखा ना, क्योंकि ये तो बच्चों सफिक्स है, हमें क्या लिखा? प्रीफिक्स। क्या है? हाइड्रोक्सी। चलो जी, क्या नाम लिखना है इसका हमें? हाइड्रोक्सी। ठीक है, मैंने सारी चीजों को बच्चों अलग अलग भाग में डिवाइड कर दिया, यानी उसे अलग अलग भागों में बांट दिया है। अब बस आपको चीजें क्या करनी है? नाम लिखना है। चलो लिखते हैं नाम। यहाँ से लिखो, काफी लंबा नाम होगा ना इसका। देखो सबसे पहले आप इन देखना है प्रीफिक्स को, एक प्रीफिक्स ये रहा, एक प्रीफिक्स मेरा। ए है पहला, आता है एच बच्चों, ए पहला आता है, कितने बार है? 6 पे। तो लिखो 6 एमिनो। क्या लिखना है? 6 एमिनो। 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 ओके, चलो 6 पे हो गया अमीनो। 4 पे क्या है? OH। OH को बोलते हैं सब, प्रीफिक्स का क्या नाम है? कितने पर है? 4 पे, तो लिखो 4। एक सेकंड में गड़बड़ तो नहीं करते कुछ? एक सेकंड करते हैं। अब बच्चे यहाँ पे ना, हम यहाँ गलती एक कर रहे थे, वो गलती हमसे क्या है समझ में नहीं आई। क्यों? देखो ऐसे, अभी मैंने बताया था कि आपको क्या, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सब्सटेंस के बाद जो एलिमेंट दिखेंगे अल्फाबेट होते हैं। क्या होते हैं? अल्फाबेट। अल्फाबेट होते हैं ABCDEF वाले होते हैं। ठीक है, ये होते हैं। चले, ए का नाम हो गया। ए के बाद बच्चों इसका नाम लिखता है एच का या ई का? सबको पता है ए के बाद क्या आते हैं? ई आता है, क्योंकि बी नहीं है इसमें, सी नहीं है, तो एच बाद में आएगा, पहले क्या आएगा? ई। ए की ये रहा हमारे पास, ए की हमारे पास ये रहा। चलिए, ये कितने पर है? 3 पे। और ये कितने पर है? 4 पे। दोनों सेम है तो डाई रहेगा। पहले लिखो 3 और 4। क्या लिखोगे यहाँ पे? 3 और 4 लगाओ, दोनों सेम थे तो डाई लगाया। क्या सेम है? ये रहा एथिल और ये रहा
एथिल, तो लिखो दोनों सेम है तो डाई एथिल, ETHYL एथिल, तो डाई एथिल आ जाओ। अब M से पहले आता है H, H कितने पर है 4 पे, तो लिखो 4, लिखो फटाफट 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। ओके, यहाँ से चलते हैं आगे। अब चलते हैं मैथिल कहाँ है हमारे पास, ये रहा, कितने पर है बच्चों 3 पे, क्या ये रहा मैथिल, तो लिखो यहाँ पे क्या लिखोगे फटाफट 3 मैथिल, METHYL मैथिल, 3 मैथिल आ जाओ। अब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 और 7 को बोलते हैं 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन को क्या बोलते हैं हेप्ट, क्या बोलते हैं हेप्ट। चलो तो लिखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हेप्ट, क्या लिखेंगे हेप्ट, क्या लिखे हैं बच्चों यहाँ पे है, ओ सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे हेप्ट भी हमारे पास आ जाए। अब डबल बोर्ड कितने पर 2 पे या सॉरी 5 पे 6 पे 5 पे, तो 5 लिखो। और डबल बॉन्ड को बोलते हैं ईन, तो ईन लिखो। और 1 पे क्या है ओइक एसिड, क्योंकि CW इसका नाम क्या होता है ओइक एसिड। और ये पता है वोवल साउंड है, इसको लिखना नहीं है, एक है इसको मत लिखो, इसको ही मत लिखो, इसको ही मत लिखो, इसको ही मत लिखो, एक साथ लिख दो। क्या लिखें ओइक एसिड, समझ में आई। तो सिंपल सी बात थी, तो इसका नाम क्या बन रहा है 6 amino 3 4 डाई एथिल 4 हाइड्रोक्सी 3 मैथिल हेप्ट 5 इन ओइक एसिड। यस या नो, इतना सा छोटा सा नाम आपको दिख रहा होगा, छोटा सा नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से। पहले आपको चीजों को बच्चों मैंने इसको अलग अलग चीजों में बांटा, फिर आपको चीजें ABCD के अकॉर्डिंग हमने इसके क्या करे नाम लिखे हैं, क्या लिखे हैं नाम लिखे हैं। तो ये यहाँ तक की आज की क्लास समाप्त हो सकती नहीं, हो रही है, क्या हो रही है समाप्त हो रही है। तो मैंने होमवर्क लिख दिया है, मैंने कल के लिए होमवर्क, कमेंट बॉक्स में इसका होमवर्क का आप नाम लिखेंगे। कोई भी कहीं से भी चीटिंग नहीं करेगा, ठीक है बच्चों, हमेशा क्या करना है ईमानदारी से पढ़ना है। तो ईमानदारी से क्या है खुद ही इसको क्या है, जो मैंने नोट्स आपको ये प्रोवाइड कराए हैं, जो भी क्लास आपको ने ली है उसमें से ही आपको देखना है, गूगल पे से सर्च करके नहीं देखना है। गूगल आपको बच्चों सारी चीजें सही नहीं बता सकता, ध्यान रखना। पेपर में आप जाओगे तो गूगल कोई साथ जाएगा आपके, ध्यान रखना, खुद ही आपका दिमाग सेट होना चाहिए कि देख तो तुरंत आंसर। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में मैंने स्टार बना दिया है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे सब बच्चे, ध्यान रखना है। चलते हैं, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पे आप अपनी परेशानी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। ठीक है ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय बाय, टेक केयर।